नमस्ते बच्चों। बच्चों, मैंने आपको जानवरों की कई कहानियां सुनाई है ना। आज मैं कहानी वाली नानी आपको एक गेंडे की कहानी सुना रही हूँ, यानी राइनोसरस की कहानी, जिसे यह सीख मिलती है कि झूठ कभी न कभी पकड़ा जाता है और झूठ बोलना, लोगों को ठगना बुरी बात है। कहानी है गोलू गेंडा और उसके सींग। सुनो। बहुत समय पहले की बात है। आनंद वन के सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे और वहां के राजा थे शेर वनराज और मुख्यमंत्री थे हाथी गजराज। गजराज बहुत ही बुद्धिमान और होशियार था। वह राजा वनराज के साथ मिलकर पूरे वन के जानवरों का ध्यान रखता था। सभी जानवर गजराज का बहुत सम्मान करते थे। एक दिन की बात है। आनंद वन में गोलू नाम का एक गैंडा आया। गोलू भूरे वन में रहता था। जैसे ही गोलू ने आनंद वन में प्रवेश किया, सामने उसे एक लोमड़ी दिखी। लोमड़ी आश्चर्य से गोलू को देखने लगी, पर कहा कुछ नहीं और फिर भाग गई। गोलू आगे बढ़ा। उसे कुछ बंदर दिखाई दिए। वे एक पेड़ पर उछल कूद कर रहे थे। गोलू को देखकर उन्होंने खेलना बंद कर दिया और आश्चर्य से गोलू को देखने लगे। गोलू गेंडा सोचने लगा, क्या बात है, यहाँ तो कोई हाय हेलो भी नहीं कर रहा है। सब मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई अजूबा हूँ। चलो मैं ही बात कर लेता हूँ। शायद मेरा भारी शरीर देखकर सब डर रहे हैं, पर मैं तो शाकाहारी हूँ, मुझसे क्यों डर रहे हैं। और गोलू ने बंदरों से कहा, हेलो, मैं गोलू गेंडा हूँ, आपके वन में रहने आया हूँ। और वे बंदर तो खो खो करते दूसरे पेड़ की तरफ भाग खड़े हुए गए। अब गोलू और आगे बढ़ा, पर जो भी जानवर उसे मिलता देखता और भाग जाता। इतने में दो मैना गोलू की पीठ पर चढ़ गई। हाँ, उन्हें तो बड़ा मजा आ रहा था सवारी जो कर रही थी। वे डरी नहीं। फिर गोलू से पूछा, आप कौन हो, कहाँ से आए हो, पहले तो कभी नहीं देखा, और ये आपके नाक पर क्या है। गोलू ने कहा, अरे अरे रुको, इतने सारे सवाल एक साथ। सुनो, मैं भूरे वन से आया हूँ। मैं हूँ गोलू गेंडा। आपके वन में पहली बार आया हूँ। ये मेरे सींग है, नाक पर जो देख रहे हो ना, वह सींग है। क्या पहले कभी किसी जानवर के सींग नहीं देखे हैं। तभी मंची मैना ने कहा, भाई गोलू, हमने तो कभी यह सींग जैसी चीज नहीं देखी। आइए, हमारे आनंद वन में आपका स्वागत है। बच्चों, यह जो गोलू गेंडा है ना, वो बहुत चालाक और धूर्त था। आलसी भी बहुत था, झूठ भी बहुत बोलता था। बस उसे तो मेहनत किए बिना ही खाना चाहिए था, इसी कारण वो बैठे बैठे मोटा भी हो गया था। अब दोनों मैना उड़कर पेड़ पर जा बैठे। गोलू गेंडा सोचने लगा, तो यह बात है, यहाँ इस वन में किसी भी जानवर के सींग है ही नहीं, नहीं तो वे सींगों के बारे में जानते ही होंगे। और फिर कुछ सोचने लगा, वाह क्या आइडिया है, इसका तो मैं खूब फायदा उठा सकता हूँ कि यहाँ के लोग सींग नहीं, सींग क्या होता है जानते ही नहीं है। हाँ, अब मुझे बैठे बैठे ही खाना मिल सकेगा, कुछ मेहनत मेहनत वगैरह करने की जरूरत ही नहीं है। बच्चों, पता है गोलू ने क्या किया। हाँ, सुबह सुबह वह नदी के पास एक पेड़ के नीचे बैठ गया और आंखें बंद कर ली, जैसे ध्यान यानी मेडिटेशन कर रहा हो। अब नदी पर जो बहुत सारे जानवर थे, जो पानी पीने आते थे, बहुत सारे जानवर, वे गोलू को देखकर सोचने लगे, अरे ये कौन है, इसके नाक पर ये ऐसा क्या है, लगता है कोई साधु महात्मा है। और सभी गोलू को घेर कर खड़े हो गए। गोलू भी यही चाहता था। थोड़ी देर बाद उसने धीरे से आंखें खोली और कहना शुरू किया,
भाइयों और बहनों बैठ जाइए। और सभी जानवर बैठ गए और ध्यान से सुनने लगे। और गोलू वह भी उपदेश देने लगा। हाँ तो भाइयों और बहनों, लड़ाई झगड़े में कोई सार नहीं है, उसमें कोई फायदा नहीं है। हमें सबके साथ प्रेम से रहना चाहिए। और कोई भी समस्या हो तो उसे प्रेम से सुलझाइए। और अगर आपसे न सुलझे तो मेरे पास आइए, मैं बिना लड़ाई झगड़े के आपकी समस्या सुलझा दूंगा। और सभी जानवर ध्यान से सुन रहे थे। तभी वहां गजराज आया। उसने भी सब सुना। गजराज कहने लगा, प्रणाम महाराज, आप तो बहुत ही बुद्धिमान लगते हो, अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे। चलिए हमारे महाराज वनराज के पास ले चलता हूँ आपको। गोलू खड़ा हो गया। ठीक है चलिए। अब गजराज गोलू को सम्मान के साथ वनराज के पास ले आया। वनराज गोलू को आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। फिर गजराज की तरफ देखा तो वह कहने लगा, महाराज ये बहुत अच्छा उपदेश दे रहे थे, बहुत ही ज्ञान भरी बातें सुना रहे थे, इसलिए आपके पास लाया हूँ। अब वनराज ने कहा, आइए महाराज, ये तो बताइए आप इतने ज्ञान की बातें कहाँ से सीखी है आपने। गोलू ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज ये मेरे सींग है ना, इसका कमाल है, इसी में सारा ज्ञान छिपा हुआ है। वनराज को गोलू की बात पर विश्वास हो गया। कहा, आप जैसे ज्ञानी की हमारे वन में बहुत जरूरत है। आज से मैं आपको हमारा विशेष सलाहकार नियुक्त करता हूँ। गोलू खुश हो गया। अब गोलू सचमुच ज्ञानी था? नहीं। कोई सींग में होता है कभी ज्ञान? नहीं। वह तो अपने फायदे के लिए ये बात कह रहा था। अब वह सबको सही गलत सलाह दे देता। हाँ, वह वही सलाह देता जिसमें उसका फायदा होता था। कई जानवरों को अपनी सेवा में लगा दिया। खुद तो कोई काम नहीं करता, बैठे बैठे ही और जानवरों से अपना भोजन मंगवा लेता। अब इस वजह से सारे जानवर परेशान हो गए। वे सब मिलकर गजराज के पास गए और बताया, महाराज हम इस गोलू महाराज से परेशान हो गए हैं, हमें तो यह ढोंगी लगता है। गजराज ने कहा, मुझे भी कुछ दिनों से ऐसे ही लग रहा है, पर बिना सबूत के हम उसे पकड़ नहीं सकते हैं ऐसे। लेकिन आप लोग चिंता न करो, मैं कोई ना कोई उपाय सोचता हूँ, इसका भंडाफोड़ करूंगा, जरूर करूंगा। और दूसरे दिन गजराज पास के जंगल में अपने दोस्त कालू भालू से मिलने गया। उसे अपनी समस्या बताई, सींग की बात बताई, गोलू की बात बताई। अब कालू ने कहा, भला कुछ सींग में ज्ञान छुपा होता है? वह तो तुम सबको मूर्ख बना रहा है, झूठ बोल रहा है। फिर सोचकर कहा, हमारे वन में तो कई जानवर हैं जिनके सींग हैं। हाँ, इनमें से एक है बारहसिंगा, उसके तो एक नहीं पूरे 12 सींग हैं। यह सुन गजराज सब कुछ समझ गया। दूसरे दिन वह बारहसिंगा को लेकर आनंदवन आ गया। सीधा कहाँ गया? वहीं जहाँ वनराज और गोलू बैठे थे। वनराज ने बारहसिंगा को देखा और पूछा, अरे ये कौन है? इसके तो एक नहीं बहुत सारे सींग हैं, इसका मतलब ये तो बहुत ही बड़ा ज्ञानी है। आइए आइए। अब बारहसिंगा उसने कहा, नहीं महाराज, सींग का और ज्ञान का कोई भी संबंध नहीं है। जैसे गजराज हाथी की सूंड है, लंगूर की बड़ी पूंछ है, वैसे ही हमारे ये सींग है। और जैसे ही इस गेंडा के सींग है, यह तो शरीर का एक हिस्सा है, जैसे हमारे पांव, पूंछ, मुंह होते हैं। अब गोलू यह सुनकर घबरा गया, सकपका गया। उसे लगा कि अब तो उसकी पोल खुल रही है। वह भागने लगा, पर गजराज ने उसे पकड़ लिया। अब गोलू वनराज के पांव पकड़कर माफी मांगने लगा। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने झूठ कहा था, मेरे सींगों में कोई ज्ञान नहीं है, मैं तो मेहनत नहीं करना चाहता था, इसलिए ऐसे किया, अब ऐसा नहीं करूँगा।
औरों की तरह मैं भी अपने खाने का खुद प्रबंध करूंगा। अब वनराज ने समझदारी के लिए गजराज की पीठ थपथपाई और गोलू गेंडा को वन छोड़कर जाने का हुक्म दिया। तो बच्चों, देखा, झूठ बोलना बुरी बात है और हम झूठ बोलकर कुछ समय के लिए लोगों को मूर्ख बना सकते हैं, हमेशा के लिए नहीं। और पकड़े जाने पर सजा भी मिलती है। तो बच्चों, कैसी लगी यह गोलू और सिंह की कहानी? थी ना ये एक मजेदार कहानी? आपको एक और मजेदार बात बताऊं? हाँ, आप कहानी वाली नानी कि ऐसी बहुत सारी मजेदार कहानियां सुन सकते हो। कहाँ? यूट्यूब पर। बस आपको क्या करना है, सिर्फ यूट्यूब पर जाकर कहानी वाली नानी वीडियो सर्च करना है और कहानी वाली नानी की कहानियों का पिटारा खुल जाएगा। हाँ, आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। लाइक्स और कमेंट भी जरूर भेजना। अगले हफ्ते फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर।